बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इंडिया के अंदर जो हार्डलाइनर ग्रुप्स हैं हिंदुत्व के, वो कश्मीर के ऊपर राजनीति खेलते रहते हैं। शुरू से लेकर पहले ये आर्टिकल 370 पर राजनीति खेलते रहते थे कि इसको रिमूव होना चाहिए और कश्मीर को अनेक्स करना चाहिए और कश्मीर के अंदर बाकी के इंडिया से जाकर आबादी वहाँ पर लाकर सेटल करनी चाहिए दीगर स्टेट से, ताकि मुस्लिम डेमोग्राफी उसकी चेंज की जा सके। और वंस एंड फॉर ऑल वो जो यूएन की वोटिंग कभी ना कभी इसके ऊपर होनी है, जिसमें कश्मीरियों ने ये फैसला करना है कि उन्होंने किसके साथ रहना है, पाकिस्तान या इंडिया के साथ, तो वो वोटिंग जो है वो हमारे हक में आए अगर वहाँ पर डेमोग्राफी वहाँ की प्रो इंडिया होगी तो इस पे वो शुरू से लेकर डिमांड करते रहे हैं। और फिर मोदी साहब ने आकर 2019 में वो आर्टिकल 370 हटा दिया था। उसके बाद ये क्लेम किया जाने लगा कि जी हालात अब नॉर्मल हो गए हैं। अजीत डोवाल भी इंटरनेशनल जो एक प्रेशर इंडिया के ऊपर बन रहा था उसको ज़ायल करने के लिए, उसको डाइल्यूट करने के लिए वहाँ पर गए थे। आपको याद होगा 2019 में जब आर्टिकल 370 रिमूव किया गया था और वहाँ पर 4-6 इंडियन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को ही पकड़ के उनको लोकल वहाँ पर कश्मीरी ड्रेस पहना के और उनके साथ इनकी खाना खाते हुए एक वीडियो वायरल की गई और तस्वीरें वायरल की गई, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हालात नॉर्मल है वहाँ पर। हालांकि जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो कई महीने तक वहाँ पर कर्फ्यू था और शूटेड साइट के ऑर्डर्स भी कई इलाकों के अंदर जारी किए गए थे। अब ये तो झूठ बोला गया ना इंडिया के अंदर कि वहाँ सब नॉर्मल है, अब मोदी जी के आने के बाद सब सेट हो गया है। लेकिन असल में हुआ यह है कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद से लेकर इस वक्त तक वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो पहले से कहीं ज़्यादा ख़राब हो गई है और पहले से कहीं ज़्यादा वहाँ पर मार धाड़ और इनकाउंटर के वाक़यात और ये जो मुजाहिदीन वहाँ पर हमले करते रहते हैं इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, ये वाक़यात बढ़ गए वहाँ पर। तो आज भी ये हुआ है 3 बजे तकरीबन दोपहर को कि इंडियन जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है और उनके ऊपर कुछ वहाँ पर जो मुजाहिदीन ग्रुप्स हैं उन्होंने अचानक से हमला करके 5 इंडियन जो फौजी हैं उनको हलाक कर दिया। और इंडिया को अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि किस ग्रुप ने ये किया है। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है आज, ये कोई इकलौता इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के इंसिडेंट रिसेंट पास्ट में होते रहे हैं जिसमें इंडियन फोर्सेस जो हैं वो अपने लोग गंवाती रही है और उनके जो बंदे हैं वो जबरदस्त होते रहे हैं। ये वाकया अगेन मोदी साहब के उन क्लेम्स को रद्द करता है कि कश्मीर में सब सही है। ये अमित शाह साहब और मोदी साहब क्लेम करते रहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फाइन नाउ, लेकिन ऑल इज नॉट वेल। इस वक्त कश्मीर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है इंडिया के लिए और सबका क्रेडिट जाता है बेसिकली बीजेपी और आरएसएस की हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है उसको। इन्होंने ये जो अटेम्प्ट शुरू कर रखी है वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज करने की, उसके ये समरात हैं कि इंडियन जो आर्मी है वो आए दिन निशाना बनती रहती है वहाँ पर। एनडीटीवी ने खबर लगाई है कि 5 सोल्जर्स किल्ड आफ्टर टेररिस्ट्स ओपन फायर इन जम्मू एंड कश्मीर, ग्रेनेड्स लाइकली यूज्ड, द व्हीकल वाज फायर्ड अपॉन बाय द टेररिस्ट एंड लेटर कॉट फायर ड्यू टू अ लाइकली ग्रेनेड अटैक, द आर्मी सेड। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, नींबू मिर्ची वाले बाबा राजनाथ सिंह साहब, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। इनकी जो स्टेटमेंट आई थी कि हम चाइना से लड़ने के लिए भी सक्षम है और पाकिस्तान से लड़ने के लिए भी सक्षम है, इस पर मैंने बात की थी और मैंने कहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं अपनी पब्लिक के साथ और ये नॉन टेक्निकल बंदे हैं। फिजिक्स में मास्टर्स की हुई है भाई साहब ने और उठा के इनको डिफेंस मिनिस्टर लगा दिया गया। डिफेंस की एबीसी भी नहीं पता इनको। इनके हवाले से एनडीटीवी रिपोर्ट कर रहा है, इनका एक स्टेटमेंट आया इस हमले के बाद कि एंग्विश्ड बाय द ट्रेजेडी in Poonch district, Jammu and Kashmir, where the Indian army has lost its brave soldiers after a truck caught fire. In this tragic hour, my thoughts are with the bereaved families, said Defense Minister Rajnath. The terror attack comes on a day Pakistan announced that its Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari will visit India next month for the Shanghai Cooperation Organization's Foreign Ministers meeting in Goa. अच्छा देखें ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। ये जो राजनाथ सिंह साहब की स्टेटमेंट है ये, इसको देखें ज़रा, कितनी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। इसमें हमले का जिक्र नहीं कर रहे, इसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि ट्रक को आग लग गई है। ज़रा गौर से देखें इनका स्टेटमेंट। एंग्विश्ड बाय द ट्रेजेडी इन पूंछ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर, वेयर इंडियन आर्मी हैज़ लॉस्ट इट्स ब्रेव सोल्जर्स आफ्टर अ ट्रक कॉट फायर। अब ये इसको जो है वो हमले से ज़्यादा मेरे ख्याल से डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये हमला होता, क्योंकि ये तो बताते रहते हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ नॉर्मल है, सारों को ज़बरदस्त कर दिया, अब वहाँ पर इंसर्जेंसी ख़त्म हो गई है, सारा कुछ ख़त्म हो गया है,
तो अब जो है रावी चैन ही चैन लिखेगा, एवरीथिंग इज परफेक्ट देयर नाउ। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि यहाँ पर पैदर पे हमले हो रहे हैं इंडिया की फोर्सेस के ऊपर, और वहाँ के लोकल जो मुजाहिदीन है वो कर रहे हैं, ये इंडिजीनियस मूवमेंट है, इसको किसी की कोई सपोर्ट नहीं है। अभी तक इनको न चाइना सपोर्ट करता है मिलिटेंट्स को, ना पाकिस्तान सपोर्ट करता, ये इंडिजीनियस वहाँ की मूवमेंट है। तो ये इसको ज़रा डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भक्तों के भी, वो कहते हैं ना, दिल पे थोड़ा सा मरहम रखा जाए। नेवरदलेस मित्रों, कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिसको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस ने राजनीति खेलने के लिए हमेशा यूज़ किया है, और अभी तक वो ऐसा ही कर रहे हैं। पिछले दिनों जो गवर्नर है, फॉर्मर गवर्नर कश्मीर के, उनका एक बड़ा एक्सप्लोसिव इंटरव्यू आया था जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, और कुछ क्लिप्स उसकी शेयर भी की थी, जिसके अंदर वो क्लेम कर रहे हैं कि असल में ये जो बालाकोट का स्ट्राइक हुआ था इसका सियासी फ़ायदा उठाया गया, और कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट हुई थी 2019 के इलेक्शन से पहले, उसका सीधा सीधा फ़ायदा रूलिंग जो जमात है उसको गया था। और मैंने बताया भी था टॉप ऑफिशियल्स को, मोदी को बताया था, NS अजीत डोवाल को बताया था कि हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन्होंने मुझे खामोश होने का कह दिया था। तो ये स्टेटमेंट्स इनके जो टॉप के जो बंदे हैं वो भी खुद कह रहे हैं कि हमारी तरफ से प्रॉब्लम्स होते हैं और हमारी तरफ से राजनीति खेली जाती है। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान, एग्जैक्टली, एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। But you said two very important things. जी। The Prime Minister knew because you had told him ये हमारी गलती के कारण हुआ है। मुझे बिल्कुल याद है, ही वॉज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहां फोन नहीं होता है, वहां से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पे चुप रहिए आप, और डोभाल साहब ने भी कहा चुप रहिए। हाँ, चुप रहिए। In an interview to a YouTube channel, Yeah. you said that the route was not properly sanitized, security was not proper. Of course it was not. पूरे रूट में 8-10 लिंक रोड मिलती हैं, इन स्पेसिफिकली इन दैट एरिया। एक भी जगह जहां वो मिलती है वहां दैट शुड बी मैन्ड बाय सम जिप्सी और समथिंग, सो दैट नो बडी कैन एंटर दैट रूट। नथिंग वाज डन। जो भी लिंक रोड थे वो अनमैन्ड, ऑल ऑफ देम। ऑलमोस्ट लिंक रोड थे अराउंड 8-10। 8-9 लिंक रोड वो अनमैन्ड। दिस इज अ ह्यूज सिक्योरिटी लैप्स। दिस ऑल्सो आई टोल्ड देम, मगर दिस वाज आवर लैप्स, बिकॉज हम तो लूप में थे नहीं, सीआरपीएफ वाज डूइंग ऑन देयर ओन। इन योर यूट्यूब इंटरव्यू आपने कहा यहाँ पे इनकॉम्पिटेंस थी, यहाँ पे लापरवाही थी। किसकी इनकॉम्पिटेंस, किसकी लापरवाही? ये होम मिनिस्ट्री की थी और उनके जो सीआरपीएफ के लोग हैं उनकी, दोनों की सीआरपीएफ एंड होम मिनिस्ट्री। एंड होम मिनिस्ट्री केम अंडर राजनाथ सिंह। अब whosoever was there, I don't know. He was Rajnath Singh. And that means the buck stops with Rajnath Singh, who was home minister.